नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। SLT टेक एन यूट्यूब चैनल पर मैं शंकरलाल तंवर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस क्लास में हम कत, कत्वतु और कत्वा और लेप प्रत्यय को पढ़ेंगे। इससे पहले के पार्ट 1 में हमने तरप और तम प्रत्यय, तल प्रत्यय और मतु प्रत्यय का अध्ययन किया था, जो तद्धित प्रत्यय थे। आज हम इस कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत इन 4 प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे, कत, कत्वतु और साथ में ही कत्वा और लेप। तो साथियों, सबसे पहले इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी प्रकार के वीडियोज की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं इन प्रत्ययों के बारे में। सबसे पहले देखिए कत और कत्वतु। मित्रों, कत और कत्वतु प्रत्यय हैं, इनको हम निष्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्ठा कहते हैं। कई बार डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न ये आ जाता है कि निष्ठा है वो कौन कौन से प्रत्ययों को कहा जाता है। तो कत और कत्वतु प्रत्यय है, इनको निष्ठा कहते हैं। और ये जो कत और कत्वतु प्रत्यय है, इनका प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। कौन से काल में किया जाता है? भूतकाल में इनका प्रयोग किया जाता है। अब बात करें अगर कत प्रत्यय की, तो कत प्रत्यय है उसमें क का लोप हो जाता है और तय शेष रहता है। कत प्रत्यय का क्या शेष रहता है? तय शेष रहता है। इसी तरह से कत्वतु प्रत्यय है, ये दोनों प्रत्यय है वो साथ साथ में रहते हैं, दोनों का प्रयोग ही भूतकाल में होता है। अब कत्वतु प्रत्यय है उसका तवत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तवत शेष रहता है। यहाँ इस क का भी लोप हो जाता है, इस उ का भी लोप हो जाता है, तो त्वत शेष रहता है। तो यानी जिन भी धातुओं में हम, चूंकि ये कृदंत प्रत्यय हैं, कल हमने तद्धित प्रत्यय पढ़े थे जो शब्दों के अंत में जुड़ते थे। यहाँ कृदंत प्रत्यय हैं, ये धातुओं के साथ में जुड़ते हैं। तो यहाँ हम धातु रूपों के ही ये करते हैं वो लगा प्रत्यय है वो लगा करके इनके रूप बनाएंगे। किस प्रत्यय, किस धातु में कौन सा प्रत्यय लगने से क्या रूप बनता है। तो कत प्रत्यय का तय शेष रहता है, कत्वतु का त्वत शेष रहता है। और अब यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये कत और कत्वतु प्रत्यय यदि सेठ धातुओं के लगेंगे तो उसमें धातु और इस प्रत्यय के बीच में ई का आगम हो जाएगा। किसका आगम हो जाएगा? ई का आगम हो जाएगा। और यदि हम एनिट धातुओं के इसके इस प्रत्यय को लगाएंगे, किसके? एनिट धातुओं को, इन एनिट धातुओं में ये ई है उसका लोप रहेगा, यानी ये ई इट का आगम है वो इसमें नहीं होगा। तो अब देखिए हमें इनको समझते हैं। एक तरफ हम लेते हैं कत प्रत्यय और एक तरफ लेते हैं कत्वतु प्रत्यय। सबसे पहले हम धातु ले लेते हैं, एक पट धातु। क्या ले लेते हैं? पट धातु। इसका अर्थ सभी जानते हैं, पढ़ना होता है। पट धातु है उसमें हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ इस क का तो लोप हो जाएगा, तय शेष बचेगा। और ये सेठ धातु है तो इसके अंतर्गत हम क्या लगा देंगे? इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे पट और कत प्रत्यय को, तो इसमें ई है वो और जुड़ जाएगी एक। और जब इन सब का हम योग करेंगे तो पठित है शब्द बनेगा, स्वादि कार्य करके पठित है रूप बनेगा। अब इसी तरह से ये कत्वतु प्रत्यय यदि हम पट धातु में लगाएं तो पट प्लस कत्वतु यह होगा। तो यहाँ इस उ और क का तो लोप हो जाएगा और यहाँ भी ई का आगम हो जाएगा और त्वत शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा? त्वत शेष बचेगा। तो अब हम इनको जोड़ेंगे तो रूप क्या बनेगा? पठितवत। क्या रूप बनेगा? पठितवत रूप बनेगा। अब इन दोनों प्रत्यय के जो रूप बनेंगे वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों लिंगों में बनेंगे। जैसे पट धातु है उसमें अगर हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे, कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में रूप बनेगा पठित है और स्त्रीलिंग में बनेगा पठिता और नपुंसकलिंग में बनेगा पठितम। ये रूप इनके
कत प्रत्यय वाले के बनेंगे। अब हम बात करें कत्वतु प्रत्यय की, तो कत्वतु प्रत्यय है उसका पुल्लिंग है, उसमें रूप बनेगा पठितवान। क्या रूप बनेगा? पठितवान। और स्त्रीलिंग है उसमें बनेगा पठितवती। क्या रूप बनेगा? पठितवती। और नपुंसकलिंग में बनेगा पठितवत। क्या रूप बनेगा? पठितवत। ये जो रूप बना है वो नपुंसकलिंग में ही बना है, पठितवत है। अब इनके जो स्वादी कार्य आदि करके जो लिंग का निर्धारण करके इनके रूप इस तरह से बनेंगे पठितवान, पठितवती, पठितवत। ये तो हो जाएंगे कत्वतु के। अब इसकी पहचान भी आपको यही याद रखनी है, यदि कोई पुल्लिंग शब्द है उसके अंत में अगर तवान जुड़ा हुआ है या वान जुड़ा हुआ है, तवान याद रखिए, क्योंकि वान और मान है वो तो आप मतु प्रत्यय के अंतर्गत भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ देखिए एक तो ई की मात्रा मिलेगी, तवान है उससे पहले ई की मात्रा मिलेगी, तवान है उससे पहले अगर ई की मात्रा लगी हुई है। इसी तरह से तवती है और उससे पहले भी ई की मात्रा मिलेगी आपको, और त्वत है उससे पहले भी ई की मात्रा मिलेगी। अब ये ई की मात्रा है वो तो जो सेठ धातुएं हैं उनमें ही मिलेगी, ये ई की मात्रा है वो न भी हो, लेकिन आपको ये देखना है कि किसी भी शब्द के अंत में तवान, त्वती और त्वत जुड़ा हुआ है तो वहां आपको कत्वतु प्रत्यय करना है। और अगर किसी शब्द के अंत में तय है, चलिए हम अगली स्लाइड पर लिख लेते हैं इनको। अगर किसी शब्द के अंत में तय है, ताहा और तय हलंत ये जुड़ा हुआ है तो वहां आपको कत प्रत्यय करना है। अब देखिए हम कुछ उदाहरण और लेते हैं, जैसे लिख धातु लेते हैं, लिख, और उसमें अगर हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ई का आगम हो जाएगा और रूप क्या बनेगा? लिखित है बनेगा पुल्लिंग में, और लिखिता बनेगा स्त्रीलिंग में, लिखिता, और लिखित बनेगा किसमें? नपुंसकलिंग में। इसी तरह से और भी हम धातुएं ले सकते हैं, जैसे क्री धातु ले लेते हैं। क्री धातु में अगर कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो रूप बनेगा कृत है, कृताहा और कृतम, ये रूप बनेंगे। इसी तरह से इनके जब कत्वतु जोड़ेंगे, इनमें लिख प्लस कत्वतु, तो रूप क्या बनेगा? लिखितवान पुल्लिंग में बनेगा, लिखितवती ये बनेगा स्त्रीलिंग में, और लिखितवत ये बनेगा नपुंसकलिंग में। इसी तरह से ये जो त्वत प्रत्यय है उसमें अगर हम कृत प्रत्यय जोड़ेंगे, क्री धातु में जब कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा कृतवान, कृतवती और कृतवत, ये रूप इनके बनेंगे। अब देखिए एक धातु हमें जो एनिट वाली है, अभी हमने चर्चा की थी कि एनिट वाली है उसमें ये इट का आगम नहीं होता है, तो उसमें एक धातु लेते हैं जैसे गम, और गम धातु है उसमें अगर हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो अब आपको गमितय नहीं करना है, यानी यहाँ जो ई है उस ई का आगम नहीं होगा, इस मै का भी यहाँ से लोप हो जाएगा और इस तय का भी लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा? गत बनेगा। क्या बनेगा? गत, और पुल्लिंग में गत है और ये गताहा और गतम, ये रूप इनके बनेंगे, ये पुल्लिंग का, ये स्त्रीलिंग का और ये नपुंसकलिंग में। इस तरह से इनके रूप बनेंगे। और अगर इसमें कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे, गम प्लस कत्वतु, तो रूप क्या बनेगा? पुल्लिंग में बनेगा गतवान और गतवती स्त्रीलिंग में बनेगा, और नपुंसकलिंग में बनेगा गतवत, ये रूप इनके बनेंगे। अब इसी तरह से ज़्यादा आपको धातुएं लेनी हैं और उनके रूप आपको बना करके देखने हैं। इसी तरह से देखिए नम धातु है, ये भी एनिट धातु है, इसमें अगर कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? नत है, नताहा, नतम, नत, नता, नतम, और जब कत्वतु प्रत्यय इनमें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? नतवान, नतवती और नतवत, नतवती और नतवत। इस तरह से ज़्यादा धातुएं हैं, उनके अंतर्गत आपको इन प्रत्ययों का लगा करके अभ्यास करना है
और भूतकाल में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? भूतकाल में। अब देखिए एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, जब कत और कत्वतु प्रत्यय है वो कुछ ऐसी धातुएं होती हैं उनमें संप्रसारण भी होता है। संप्रसारण का मतलब आपने यण संधि पढ़ी होगी, अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाई थी। यदि इस रीट से संबंधित जो संधि, समास, छंद और प्रत्यय, इनके वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल पर रीट 2021 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपकी इस रीट से संबंधित संस्कृत विषय के सारे वीडियो एक जगह मिल जाएंगे। उनमें से आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो यण में क्या होता है? यण संधि है, उसमें तो इक के स्थान पर यण होता है, लेकिन संप्रसारण में इनकी जगह ये हो जाता है, यानी ये की जगह ई होगा, उ की वह की जगह उ हो जाएगा, और रे की जगह री होगा, और लय की जगह लरी हो जाएगा। इसको हम कहते हैं संप्रसारण। क्या कहते हैं? संप्रसारण कहते हैं। जैसे हम एक धातु लेते हैं वच। वच का मतलब क्या होता है? बोलना। वच यानी बोलना। और जब इनमें हम कत प्रत्यय लगाएंगे तो ये वह है, इस वह की जगह क्या कर देंगे? संप्रसारण करके ऊ कर देंगे, तो ये रूप क्या बन जाएगा? उच्च। उच्च प्लस कतः है। और जब इनको जोड़ेंगे तो क्या रूप बनेगा? उक्तः रूप बनेगा। यह भी एनिट धातु है तो उक्तः रूप बनेगा। इसी तरह से जब इसमें कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? उक्तवान बनेगा। उक्तवान, उक्तवती और उक्तवत, ये रूप इनके बनेंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से एक ये का भी देखिए, जैसे यज है, यज प्लस कत अगर हम करेंगे तो यहाँ देखिए यह है, तो इस ये की जगह क्या कर देंगे? हम ई कर देंगे, और ये क्या बनेगा? इज प्लस कत है। स्वादि आदि कार्य करके इसका रूप क्या बनेगा? इष्ट है रूप बनेगा। क्या रूप बनेगा? इष्ट है। और जब कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे तो इसमें बनेगा इष्टवान। क्या रूप बनेगा? इष्टवान। और इसी तरह से इष्टवती, इष्टवत बनेगा, और इसमें इष्ट, इष्टा, इष्टम, इस तरह से ये रूप बनेगा। तो ये थे कत और कत्वतु प्रत्यय। अब देखिए अगला प्रत्यय कत्वा और लेप। यहाँ ये आधा तय होगा, कत्वा इस तरह से लिखा जाता है, कत्वा और लेप। कत्वा और लेप है, इनका प्रयोग होता है करके। क्या अर्थ होता है इसका? करके। और जो कत और कत्वतु प्रत्यय है उसका अर्थ होता है किया हुआ। अब देखिए जो कत्वा और लेप प्रत्यय हैं उनका प्रयोग कहाँ होता है? तो इनका प्रयोग होता है जब एक ही कर्ता दो कार्य करता है। जब कर्ता एक ही कर्ता दो कार्य करता है, दो कार्य करता है, तो उसमें जो पहला कार्य करता है उसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जो पहले कार्य होता है उसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ जो कत्वा है उसका त्वा शेष रहता है, यानी ये क है, इस क का लोप हो जाता है। क का क्या हो जाता है? क का लोप हो जाता है, और इसका त्वा शेष रहता है। ये त्वा शेष रहता है। और जब पहले अगर उपसर्ग का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो? उपसर्ग का प्रयोग हो, तो इस कत्वा की जगह क्या हो जाता है? लेप हो जाता है, लेप आदेश हो जाता है। और ये समास कार्य होने पर होता है। किसमें होता है? समास कार्य में यह होता है। अब यहाँ लेप है, उस लेप में लय और प है, उसका लोप हो जाता है, और क्या शेष रहता है? यह शेष रहता है। और कत्वा और लेप, कत्वा और लेप से जो बने शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। और अव्यय होते हैं उनका रूप तीनों लिंगों और तीनों वचनों में एक जैसा ही होता है। तीनों लिंगों व तीनों वचनों में एक ही जैसा होता है, एक ही होते हैं, यानी इनका रूप है वो कभी बदलते नहीं है। यानी जिस धातु में कत्वा और लेप प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है तो वे अव्यय हो जाते हैं। अभी हम कत और कत्वतु प्रत्यय पढ़ रहे थे, उसमें पुल्लिंग में अलग रूप बन रहा था, स्त्रीलिंग में अलग बन रहा था, और नपुंसक लिंग में अलग रूप बन रहा था। लेकिन कत्वा और लेप में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कत्वा और लेप प्रत्यय जिस भी धातु के अंत में जुड़ जाते हैं तो वे अव्यय हो जाते हैं। और अव्यय शब्दों का रूप तीनों लिंगों और तीनों वचनों में एक जैसा ही होता है। अब देखिए हम पठ धातु ही ले लेते हैं, और पठ धातु में जब कत्वा प्रत्यय लगाएंगे
तो क्या बनेगा, वही पठ धातु है, वो सेठ धातु है, तो यहाँ ई का आगम हो जाएगा और रूप क्या बनेगा, पठित्वा बनेगा। अब ये पठित्वा है वो अव्यय हो गया, इसलिए ये पठित्वा ही रहेगा, चाहे इसका प्रयोग आप पुल्लिंग में करो चाहे नपुंसक लिंग में या स्त्रीलिंग में, पठित्वा का पठित्वा ही रहेगा। अब इसी तरह से अगर पठ धातु से पहले अगर कोई उपसर्ग का प्रयोग हम कर दें, जैसे सम उपसर्ग का प्रयोग कर दिया, तो अब यहाँ कत्वा की जगह कौन सा प्रत्यय लगेगा, ल्यप प्रत्यय लगेगा और इसका रूप क्या बनेगा, सम, और यह हो जाएगा पट्ठे, सम पट्ठे, यह रूप इसका बनेगा। अब देखिए इसी तरह से एक धातु हम और लेते हैं, जैसे रक्ष धातु ले ली, रक्ष यानी रक्षा करना। अगर इसमें हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह ई का आगम होकर के क्या रूप बनेगा, रक्षित्वा बनेगा। और अगर रक्ष धातु है उससे पहले सम उपसर्ग जोड़ दें, क्या उपसर्ग जोड़ दें, सम उपसर्ग जोड़ दें, तो इस कत्वा की जगह क्या प्रत्यय लगेगा, ल्यप प्रत्यय लगेगा और इसका रूप क्या बनेगा, संरक्षे, क्या रूप बनेगा, संरक्षे, यह रूप बनेगा। इसी तरह से और आप ले सकते हैं, जैसे विद धातु ले ली, विद प्लस कत्वा, विद प्लस कत्वा, तो रूप क्या बनेगा, विदित्वा बनेगा, क्या रूप बनेगा, विदित्वा रूप बनेगा। और इसी विद धातु में यदि हम सम उपसर्ग लगा करके रूप बनाएंगे तो कत्वा की जगह क्या हो जाएगा, ल्यप हो जाएगा और ये रूप बनेगा संविद्ये, ये दय है वो ये में मिल जाएगा, तो रूप क्या बनेगा, संविद्ये, ये रूप इसका बनेगा, संविद्ये रूप बनेगा, विसर्ग नहीं आएंगे यहाँ, संविद्ये, ये रूप बनेगा। तो अब यहाँ कत्वा और लेप की पहचान क्या हुई, अगर किसी भी शब्द के अंत में त्वा जुड़ा हुआ है तो वहाँ आपको कत्वा प्रत्यय करना है, और यदि शब्द के अंत में यह हो और अगर जो भी धातु रूप है उससे पहले क्या लगा हुआ हो, उपसर्ग लगा हुआ हो, तो वहाँ लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा। यह आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ और धातुएं हम लेते हैं, जैसे दा धातु ली हमने, और दा धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो रूप क्या बनेगा, दात्वा बनेगा, कै का लोप हो जाएगा यहाँ से, तो दात्वा रूप बनेगा। अब अगर दा धातु से पहले हम आ उपसर्ग लगा दें, क्या उपसर्ग लगा दें, आ लगा दें, तो यहाँ इस कत्वा की जगह क्या हो जाएगा, लेप हो जाएगा और रूप क्या बनेगा, आदाय, क्या रूप बनेगा, आदाय रूप बनेगा। तो यहाँ देखिए अ उपसर्ग है, दा धातु से पहले उपसर्ग लगा हुआ है आ उपसर्ग, तो यहाँ तो हो गया लेप प्रत्यय, यहाँ दा धातु है और त्वा है, तो यहाँ कत्वा प्रत्यय होगा। इस तरह से आपको इनकी पहचान करनी है। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो शब्द हैं धातु रूप हैं उनका आपको प्रयोग करना है। जैसे हम लेते हैं एक वस धातु, तो यहाँ भी देखिए संप्रसारण होगा, ऊ की जगह क्या हो जाएगा, ये वै की जगह ऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संप्रसारण होगा, ऊ की जगह वै की जगह ऊ हो जाएगा, उस प्लस कत्वा। तो यहाँ देखिए इट का आगम होकर के रूप क्या बनेगा, उशित्वा, और ये स है वो मूर्धन्य स में बदल जाएगा और रूप बनेगा उशित्वा। और इसी तरह से अगर इससे पहले हम कोई उपसर्ग लगा दें, जैसे उप उपसर्ग लगा दें, वस धातु से यदि हम उप प्रत्यय लगाएंगे और अब यहाँ संप्रसारण करके इस वस के वै के स्थान पर ऊ कर देंगे तो ये उस हो जाएगा, और प्लस लेप में प और लय का लोप कर देंगे। और अब यहाँ देखिए ये अ और ऊ है वो मिलकर के क्या हो जाएगा, ओगुण हो जाएगा। तो रूप क्या बनेगा, ये प है उसमें ओ की मात्रा लग जाएगी तो ये पो हो जाएगा, और रूप बनेगा उपोस्य, ये स है वो मूर्धन्य स में बदल जाएगा और रूप बनेगा उपोस्य, यह रूप इसका बनेगा। इसी तरह से अन्य धातुएं और लेनी है आपको और उनमें पहचान करके आपको देखनी है। आशा है आपको कत्वा और लेप प्रत्यय और साथ में ही कत और कत्वतु प्रत्यय है वो समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम कुछ और प्रत्ययों को लेकर के
मिलेंगे। तब तक के लिए SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।